गुरु प्यारे सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। सात संगत, आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। सात संगत, साखी का शीर्षक है पेट भरने के लिए जूठन खानी होगी। सात संगत, चलिए सुनते हैं सात संगत जी आज की ये साखी। सात संगत जी, आरती अपने पति विकास के साथ अस्पताल से घर आई। सात संगत, वो बहुत खुश थी क्योंकि डॉक्टर ने आरती से कहा था सब ठीक है। सात संगत जी, आरती के घर संतान का जन्म होने वाला था। सात संगत, और ऐसे समय में विकास और विकास की माँ कांता जी सात संगत आरती का बहुत ध्यान रख रही थी। जब वो अस्पताल से घर आई तो सास ने उसे पानी लाकर दे दिया। सात संगत, आरती सोफे पर बैठ गई तो सास बोली, बहू आज खाना मैंने बना दिया है। तो ये सुनकर आरती बोली कि माँ जी, अभी तो बहुत समय बाकी है, मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं होती। आप बेकार में परेशान हुई, खाना तो मैं भी बना सकती थी। तो कांता जी बोली, नहीं बहू, तुम बाहर गई थी, आज आराम कर लो, काम तो होता ही रहेगा। सात संगत जी, सास की ये बात सुनकर आरती मुस्कुरा दी। सात संगत, फिर उसने बैग में से चश्मे का एक नया डिब्बा निकालकर सास की ओर बढ़ाते हुए कहा कि आपका चश्मा बन गया है। तो सात संगत कांता जी खुश हो गई और बोली, बहू मैं तो विकास को रोज कहती थी कि मेरा चश्मा बन गया होगा, लेते आना, लेकिन यह जो सात संगत जी, लेकिन ये जा नहीं पा रहा था। सात संगत जी, आज तुम गई और तुम मेरा चश्मा भी ले आई, लेकिन चश्मे की दुकान तो तुम्हारे रास्ते में आने वाली नहीं थी, तुम इतना परेशान क्यों हुई? सात संगत जी, विकास बाद में ले आता। विकास बोला, माँ मैंने भी आरती को यही कहा था कि मैं ऑफिस से आते हुए चश्मा ले आऊंगा। तो सात संगत जी ये बोली, माँ जी, सात संगत जी, चश्मा टूटे हुए 5-6 दिन हो गए, उन्हें बहुत परेशानी हो रही होगी, तो आज हम चश्मा लेकर ही आ जाएंगे। कांता जी खुश हो गई कि उनकी बहू उनके बारे में इतना सोचती है। सात संगत, विकास बोला कि आप लोग मिलकर ऐसे ही एक दूसरे का ध्यान रखो, मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। सात संगत जी, इतना कहकर विकास ने दूसरी ओर मुंह घुमा लिया। तो कांता जी हंसकर बोली कि बेटा, तेरा भी मैं ध्यान रखती हूँ, आज खाना मैंने तेरी पसंद का ही बनाया है, खाकर देखना, तुझे अच्छा लगेगा। सात संगत जी, ये सुनकर विकास अपना नकली गुस्सा भूल गया और माँ के गले लग गया। सात संगत, फिर विकास ने माँ को कहा कि माँ, मैं आपके लिए मिठाई भी लेकर आई हूँ, आपने कहा था ना कि आपको मीठा खाने का मन कर रहा है। सात संगत जी, कांता जी बेटे बहू का यह प्यार देखकर बहुत खुश थी। सात संगत जी, खुशी के मारे उनकी आंखें नम थी। सात संगत, कि उन्हें कितने अच्छे बेटे बहू मिले हैं। दोपहर के खाने के बाद सब अपने कमरे में आराम कर रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। सात संगत, कांता ने दरवाजा खोला तो सामने उनकी बेटी आरती अपने 5 साल के बेटे के साथ खड़ी थी। सात संगत, अब आरती को देखते ही सात संगत जी, कांता जी का चेहरा खुशी से खिल गया। वो बोली, अरे बेटा, तू अचानक से तो आरती कहने लगी है। सात संगत जी, माँ मैं तो आम खाने के लिए चली आई हूँ, तुम ही रोज फोन कर कहती थी कि आम पक गए हैं, तो मैंने सोचा अब सात संगत जी, घर के काम खाने के लिए मैं चली आती हूँ। सात संगत, ये सुनकर कांता जी खुश हो गई। सात संगत जी, आरती के ससुराल वाले खुले विचारों के थे। सात संगत, वो आरती पर कोई रोक टोक नहीं लगाते थे। सात संगत जी, आरती भी अकेले मायके आ जाती थी। उसका ससुराल मायके से 3 घंटे की दूरी पर था, तो बस वो आराम से आ जाती थी।
कांता जी उसे घर के अंदर ले आई और कहने लगी, पहले तूने बताया दिया होता तो मैं तेरे लिए खाना बना कर रखती। आरती बोली, माँ खाना तो मैंने रास्ते में खा लिया था, तुम चिंता ना करो। माँ बैठकर बातें करने लगी। तभी बाहर आवाज सुनकर सासंगत ऋचा भी अपने कमरे से बाहर आ गई और सासंगत आरती को देखकर वे बहुत खुश हो गई। ऋचा बोली, दीदी मैं आपके लिए जूस ले आती हूँ। वह रसोई में गई और उस सबके लिए उसने जूस बनाया। सासंगत जूस पीने के बाद आरती माँ के कमरे में आराम करने के लिए चली गई और ऋचा शाम के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई। थोड़ी देर के बाद कांता जी भी आकर रसोई में सासंगत जी और ऋचा की मदद करने लगी। सासंगत जी आरती रास्ते की थकान उतारने के लिए इसी चलाकर सोई हुई थी। अगली सुबह ऋचा सुबह जल्दी से ही रसोई में लगी हुई थी। वो अपनी ननद की मनपसंद नाश्ता बना रही थी। नाश्ते के बाद विकास तो ऑफिस के लिए निकल गया और अब ऋचा सास के साथ मिलकर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी और आरती अपनी किसी सहेली से मिलने के लिए चली गई थी। सासंगत दोपहर के खाने के समय वो घर आई, तब तक सासंगत जी कांता जी खाना खा चुकी थी क्योंकि उन्हें दवा लेनी होती थी। सासंगत अब ऋचा को भूख नहीं लगी थी क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने फल खाए थे, इसीलिए वह अभी खाना नहीं खा रही है। सासंगत जब आरती घर आई तो ऋचा अपने कमरे में अपने बाथरूम में नहा रही थी। सासंगत अब आरती को भूख लगी तो वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना निकाल कर खाने लगी। सासंगत उसने अपने बेटे को भी खाना परोस कर दिया। नहाने के बाद अब ऋचा को भूख लगी तो वह भी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गई। अपनी ननद को देखकर ऋचा मुस्कुरा उठी और जैसे ही वो खाने के लिए बैठी, सासंगत उसने खाली प्लेट अपने सामने रखी। वैसे ही जल्दी से आरती ने अपना और अपने बच्चे का बचा हुआ जूठा खाना ऋचा की प्लेट में डाल दिया। सासंगत जी अब जूठन को देखकर तो ऋचा को उबकाई सी आने लगी, उसका जी मचलाने लगा। जल्दी से वो झटके से उठकर खड़ी हुई और बोली, दीदी ये क्या है, आपने मेरी प्लेट में जूठन क्यों डाली? आरती मुंह बनाते हुए बोली, अरे परिवार वालों का बचा हुआ खाना जूठन थोड़ी होता है, तुम खा लो, मेरा पेट तो भर गया, अब और खाने का मन नहीं हो रहा है और मेरे बच्चे की प्लेट में भी इतना सारा खाना है, तुम्हारा पेट तो इसी जूठन से भर जाएगा। तो ऋचा हैरानगी से बोली, दीदी मेरे घर संतान का जन्म होने वाला है और आप ऐसी बातें कर रही हो। आरती उसकी बात बीच में काटते हुए बोली कि बच्चे का जन्म होने वाला है तो क्या तुम कहीं की महारानी बन गई हो? चुपचाप थाली में जो मिला है उसको खा लो। ऐसी परोसी हुई थाली से उठकर अन्न का अपमान नहीं करते। सासंगत ऋचा गुस्से में आकर बोली कि ये सासंगत परोसी हुई थाली तो है नहीं, यह तो जूठन है और मैं किसी की जूठन नहीं खाती। तो आरती बोली, अगर तुम ये जूठन नहीं खाओगी तो तुम्हें और खाना भी नहीं मिलेगा। सासंगत तभी बेटी और बहू के बीच की बहस को सुनकर कांता जी भी अपने कमरे से बाहर आ गई। उन्होंने ऋचा को पूछा, क्या हुआ बहू, इतनी जोर जोर से तुम क्यों बोल रही हो? ऐसी हालात में तुम खुश रहना चाहिए, इतना चिल्ला क्यों रही हो? तो ये सुनकर ऋचा बोली कि माँ जी देखिए ना, दीदी मुझे जूठन खाने के लिए बोल रही है। इतना कहकर उसने प्लेट की ओर इशारा कर दिया। कांता जी हैरान सी वहाँ खड़ी रह गई। वो बोली, ये क्या है आरती, इतने सारे अन्न की बर्बादी क्यों हो रही है? आरती बोली, वही तो माँ, वही तो मैं कह रही हूँ
कि खाना इतना बच गया है तो ये भाभी खा लेगी, इन्हें अलग से खाना लेकर खाने की क्या ज़रूरत है। सास संगत जी ये नखरे दिखा रही है कि मैं जूठन नहीं खाऊंगी। कांता जी गुस्से में बोली, बेटा तुम बात ऐसे करोगी तो तुम्हारी भाभी तो विरोध करेगी ही, और ये जूठन क्यों खाएगी। तुम अपने बच्चों को कम खाना परोस कर तुम्हें देना चाहिए था और खुद भी अपनी थाली में पहले कम खाना लेना चाहिए था सास संगत, और ज़रूरत होते ही ले लेती सास संगत जी। इसी तरह से इतना सारा ज़्यादा खाना एक साथ परोस कर जूठन नहीं करना चाहिए था। सास संगत जी एक तो तुमने गलती करी, और सास संगत जी अब ये गलती कर रही हो कि अपनी जूठन अपने भाभी को खाने के लिए बोल रही हो। गलती तो तुम्हारी ही है, तुम्हें अपनी थाली में उतना ही अन्न लेना चाहिए था जो बर्बाद ना हो। अगर तुम्हें दूसरों को जूठन खिलाने का इतना ही शौक है तो ये खाना उठाकर रख दो, अगले समय तुम ये खुद ही खा लेना। सास संगत जी अपनी खुद की जूठन तो तुम खाना पसंद कर लोगी ना। माँ की ये बात सुनकर आरती का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सास संगत कांता जी आगे बोली कि जब तुम खुद की जूठन नहीं खा सकती तो अपनी भाभी को जूठन खाने के लिए मजबूर कैसे कर सकती हो। आरती गुस्से में बोली, अच्छा तो आप मुझे सिखा रही हो कि मैं खाना कम लिया करूं। अब मेरे मायके में ही मुझे कम खाना मिलेगा। इतना कहकर वो रो पड़ी सास संगत। तो कांता जी झंझलाते हुए बोली, तुम बात को तोड़ मड़ोड़ कर रोने का बहाना ढूंढ रही हो। तुम्हें अपनी गलती का समझ नहीं आ रही क्या। अगर तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी सास और ननद तुम्हें जूठा खाने के लिए मजबूर करे तो क्या तुमको अच्छा लगेगा। जब बात खुद पर आती है तो बुरा लगता है, लेकिन दूसरों के साथ गलत करने में बड़ा अच्छा लगता है। सास संगत जी कांता जी गुस्से में ज़्यादा ही बोल गई तो आरती गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। कांता जी ने सास संगत वो प्लेट वहाँ से हटाई और वो रीचा से बोली, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हें खाना परोस देती हूँ। थोड़ी देर के बाद उन्होंने खाना बहू को परोसा तो रीचा की आंखें नम हो गई। वो बोली, धन्यवाद माँ जी, जो आपने अपनी बेटी के सामने मेरा साथ दिया। तो सास बोली, किसी का साथ नहीं दे रही, मैं सही के साथ हूँ। मेरी बेटी ने गलत किया तो मैंने उसे डांट दिया। अगर भविष्य में तुम भी कभी गलती करोगी तो मैं तुम्हें भी डांट दूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम दोनों को प्यार नहीं करती हूँ। प्यार में तुम दोनों से बराबर करती हूँ, लेकिन जो गलती करेगा उसे सही राय दिखाना मेरा फर्ज बनता है। सास संगत जी इतना कहकर उन्होंने रीचा के माथे पर हाथ फेर दिया तो सास संगत जी रीचा खुशी मन से खाना खाने लगी और उधर कमरे के दरवाजे पर खड़ी आरती सास संगत भाभी की बातें को सुन रही थी। सास संगत सोच में पड़ गई कि मेरी माँ इतना सब होने के बाद भी कह रही है वो मुझे प्यार करती है। बाद में आराम से सोचने के बाद आरती को लगा कि सच में अगर उसके ससुराल में उसकी सास या ननद उसे जूठा खाने के लिए कहती तो उसको भी बुरा लगता। सास संगत जी शाम के समय आरती ने अपने भाभी रीचा से माफ़ी मांगी। बात वहीं ख़त्म कर दी सास संगत, क्योंकि उसको भी लगने लगा था कि अगर भाभी के सामने गलती करके वो अकड़ दिखाएगी तो कल को उनके रिश्ते बेकार हो जाएंगे। सास संगत जी और इतने बेकार हो जाएंगे कि उनको मायके आना भी उनके लिए मुमकिन नहीं रह जाएगा। सास संगत जी इस साखी में तो कांता जी बहुत समझदार थी। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी गलती का एहसास कराया। उन्होंने छोटी सी चिंगारी भड़कने से पहले ही उसे खत्म किया। सास संगत जी वरना जिंदगी में बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो बेटी की सही गलत बात में
उसका साथ देने के चक्कर में बहू से अपने रिश्ते खराब बैठती है। सास संगत जी और बाद में अपने बेटे का मायका ही सास संगत जी वो खत्म करवा देती है। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सास संगत जी आप सभी से फिर मुलाकात होगी। सास संगत जी तब तक के लिए सेवा सुमरन और सत्संग करते रहिए। सास संगत जी बड़े